नमस्कार दोस्तों। क्या हो जब एक पढ़ा लिखा सफल बेटा अपने ही घर में अपनी ही बहन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या हो जब होली के रंग खुशियों के नहीं खून के बन जाए? और क्या हो जब एक माँ को अपनी ही औलाद से डर लगने लगे? मैं हूं आपका होस्ट मोहन और आप सुन रहे हैं सच्ची क्राइम कहानी, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप ऐसे ही सच्चे केस सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ क्राइम का न्यूज नहीं देते, हम आपको पुलिस डिटेक्टिव की तरह सोचना भी सिखाते हैं, ताकि वक्त आने पर आपके साथ ऐसा कभी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 3 मार्च 2026 गुरुग्राम से मुरादाबाद की ओर जाती एक कार के अंदर बैठा 25 साल का हार्दिक बिल्कुल खामोश था। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत खतरनाक चल रहा था। उसके बगल में बैठी थी उसकी जुड़वा बहन दीपशिखा, जो अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 72 घंटे में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। घर पहुंचते ही मां नीलिमा ने दोनों को गले लगाया। एक अकेली मां जिसने अपने उसे क्या पता था, जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया वही उसकी दुनिया उजाड़ देगा। 4 मार्च होली का दिन, घर में हंसी, रंग, खुशियां। लेकिन इसी दिन एक ऐसी बहस हुई जिसने इस कहानी को मोड़ दिया। पुणे की एक लड़की, हार्दिक की प्रेमिका दीपशिखा ने कहा, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। बस यही बात हार्दिक के अंदर छुपा गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, जुनून था, एक खतरनाक जुनून। रातें जागते हुए गुजरने लगी, पुराने मैसेजेस, पुरानी यादें और दिमाग में एक खतरनाक प्लान। 5 मार्च की शाम हार्दिक ने अपनी मां को 3 वकीलों के नंबर दिए। मां ने सोचा शायद शादी की बात होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो पहले ही तय कर चुका था कि अब क्या होने वाला है। 6 मार्च दोपहर 12 बजे घर में सिर्फ 2 लोग थे, दीपशिखा और हार्दिक। दीपशिखा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी और पीछे धीरे धीरे एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में था चाकू। दीपू, उसने धीरे से आवाज लगाई। दीपशिखा ने बिना पीछे देखे कहा, बस ये मेल भेज दो, फिर बात करती हूं। उसे क्या पता था, ये उसके जीवन का आखिरी वाक्य था। कुछ सेकंड और फिर सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल डर अभी बाकी था। हार्दिक ने सब कुछ बहुत शांति से किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी बहन के शरीर को कंबल में लपेटा और उसे बेड पर ऐसे रखा जैसे वो सो रही हो। फिर वो सीधे अपनी मां के ऑफिस पहुंचा। मम्मी, चलो घर चलते हैं, एक सरप्राइज है। एक मां जो अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, उसने बिना सवाल किए उसके साथ चलना मंजूर कर लिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची और कंबल हटाया, उसकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। लेकिन उसकी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़ा हार्दिक फिर से हमला करने के लिए तैयार था। इस बार अपनी ही मां।